हेलो गाइस, वेलकम टू सुपरटेक। आ गया हूँ आप लोग के लिए लेकर के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो जो कि है सी प्रोग्राम का सम ऑफ टू मैट्रिसेस। ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है एग्जामिनेशंस में गाइस। अगर आप इंजीनियरिंग फील्ड में हो या आप टेक्नोलॉजी फील्ड में हो या आप प्रोग्रामिंग फील्ड में हो तो आपसे ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। और इनफैक्ट एग्जामिनेशंस में बहुत ज़्यादा एग्जामिनेशंस में क्वेश्चन ये आते हैं कि मैट्रिसेस के सम बताओ, दो मैट्रिसेस के। तो गाइज आपको बता दूँ कि दो मैट्रिसेस के सम के लिए आपको सबसे पहले आपको समझना होगा कि एक मैट्रिक्स वन हम जो लेंगे और एक मैट्रिक्स टू लेंगे, उन दोनों मैट्रिक्स को कैसे जोड़ा जाता है। तो वो मैं वीडियो को लास्ट में बताऊँगा कि आपको मैट्रिसेस की अगर सम नहीं आती है तो। हेलो गाइस, वेलकम टू सुपरटेक। आ गया हूँ आप लोग के लिए लेकर के मैं सी का बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोग्राम जो कि है सम ऑफ टू मैट्रिसेस। ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जामिनेशंस में, चाहे अगर आप इंजीनियरिंग फील्ड में देख लो, चाहे आप कोडिंग फील्ड में देख लो। ये क्वेश्चंस कंपलसरी है कि एग्जामिनेशंस में आ ही जाता है। अगर एक ईयर नहीं आए तो दूसरे ईयर आ ही जाते हैं। तो इस क्वेश्चन के हिसाब से मैंने ये वीडियो बनाई है। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रोग्राम। सबसे पहले आप देख रहे हैं कि मैंने इंट के ए के अंदर 3 2 लिया है, बी के अंदर 3 2 लिया है और सी के अंदर 3 2 लिया है और आई और जे लिया है। उसके बाद मैंने क्या किया है, सबसे पहले देखिए बेसिक चीज़ समझिए। दो मैट्रिसेस हैं तो पहले हम एक मैट्रिसेस लेंगे और उसके डेटा लेंगे, फिर हम सेकेंड मैट्रिसेस लेंगे और उसके डेटा लेंगे। तो कोडिंग के थ्रू भी सेम चीज़ वही किया जाता है जो मैथमेटिक्स में किया जाता है। सपोज दैट मैथमेटिक्स में ए है और बी है और सी के थ्रू हम ए प्लस बी करते हैं, तो उसी तरीके से इसमें भी किया जाएगा। तो देखिए पहले हम लेंगे मैट्रिसेस फर्स्ट। ध्यान से देखिएगा, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है फॉर लूप। फॉर लूप आपको मल्टीपल टाइम्स वही यूज होंगे, इसलिए इसको गौर से देखिएगा। तो आप यहाँ पे फॉर लूप में देख रहे हैं आई इजकल टू 0 और आई इज ग्रेटर देन 3 एंड आई पे इंक्रीमेंट हो रही है। और यहाँ पे जे के कंडीशन में देखेंगे फॉर लूप के अंदर तो जे इजकल टू 0 और जे इज ग्रेटर देन 2 एंड जे पे भी इंक्रीमेंट हो रही है। उसके बाद मैंने यूज किया स्कैनफ। स्कैनफ के अंदर रखा है परसेंट डी और ए के अंदर आई और जे को रखा है। तो अब जो देखिए ये एक ए हो गया, ए के अंदर मैट्रिक्स आई का वैल्यू और जे का वैल्यू, ठीक है। उसी तरीके से बी के अंदर आई और जे का, और सी जो होगा वो आई जे के थ्रू ही, क्योंकि मैट्रिसेस फॉर्म में ही सम कर रहा है ना हमको, तो मैट्रिसेस फॉर्म में ही सम करके बताएगा ना। तो यहाँ पे देखिए अब सेकंड वैल्यू के लिए, मैट्रिक्स के सेकंड वैल्यू के लिए कोई भी डेटा आप ले सकते हैं वैल्यू के अंदर। तो यहाँ पे फॉर इजकल टू आई इजकल टू 0, सॉरी, फॉर लूप में आई इजकल टू 0, आई इज ग्रेटर देन 3 एंड आई पे इंक्रीमेंट। सेम जे का भी कंडीशन वही चल रहा है। तो जो लूप्स होंगे फॉर लूप आई के या जे के, वो हर जगह ऐसे ही चलेंगे, ए में भी, बी में भी और सी में भी। तो अब यहाँ पे हम स्कैनर परसेंट डी और यहाँ पे हम बी के अंदर आई और जे मैट्रिसेस को रख चुके हैं। तो अब हम क्या करना है, हमको पता है फॉर लूप अगेन चला करके अब सी के थ्रू हम ए और प्लस बी करेंगे। तो यहाँ पे आपको क्लियरली दिख रहा होगा सी आई जे इजकल टू ए आई जे प्लस बी आई जे। तो यहाँ पे आपको क्लियर समझ में आ गया कि सी इजकल टू ए प्लस बी मैट्रिसेस, मतलब ए मैट्रिसेस का आई और जे और बी का आई और जे सम हो जाएगा। यहाँ पे प्रिंट हम करा दिए सम ऑफ मैट्रिसेस एन। अब गाइज अगर किसमें भी किसी को दिक्कत आ रही होगी आप मुझे कमेंट में बताना, मैं हो सके तो इसको और सिंप्लीफाई करके बता दूंगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और गाइज किसी भी तरह का प्रॉब्लम हो, प्रोग्राम से रिलेटेड हो या चैनल से रिलेटेड हो, आप कमेंट करके ज़रूर बताना। अब यहाँ पे हम फॉर लूप सेम चलाएंगे आई और जे का कंडीशन के साथ। उसके बाद हम यहाँ पर सी की कंडीशन को प्रिंट करा देंगे परसेंट डी स्लैश टी और सी के अंदर आई मैट्रिक्स और जे मैट्रिक्स। तो अब यहाँ पे हम स्पेस के लिए स्लैश एन यूज करते हैं, आपको पता है। और उसके यहाँ पे गेट सी लगा करके फॉर्म को मतलब कंप्लीट कर देंगे। अब हमको बताइए, अगर इसमें से कुछ स्टूडेंट अगर देख रहे होंगे जिनको मैट्रिसेस सम करना नहीं आता, तो उनको भी मैं बता देता हूँ वीडियो के एंड में कि मैट्रिसेस कैसे सम होगा। ये पहले हम इसे कंपाइल कर लेते हैं और रन कर लेते हैं, क्योंकि जानकारी जिनको है उनको तो कम से कम ये पता चल जाए। तो यहाँ पे हम कर चुके हैं कंपाइल और यहाँ पे हम करेंगे रन। अब जैसे कि यहाँ पे सबसे पहले स्क्रीन पे शो रहा है इंटर वैल्यू ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स, तो हम फर्स्ट मैट्रिक्स में रख लेते हैं। चलो 1 2 3 4 5 6, चलिए 6। अब यहाँ पे हमको बोला इंटर वैल्यू ऑफ सेकेंड मैट्रिक्स। अब सेकेंड मैट्रिक्स में हम रख लेते हैं, इसको उल्टा कर लेते हैं, 6 5 4 3 2 1। देखिए सम ऑफ मैट्रिक्स क्या बता रहा है, ये देखिए आई एंड जे, आई पोर्शन एंड जे पोर्शन 7 7 7 7 7। तो मैंने नंबर कुछ ऐसा लिया इसलिए 7 7 7 आया, क्योंकि इसका सम वाकई में 7 7 7 7 ही होगा। तो चलिए पहले मैं इसको सम कर करके आपको बता दूं कि इसका सम कैसे होता है मैट्रिसेस का। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा दूं, यहाँ पे आप जैसे देख रहे हैं कि सम ऑफ टू मैट्रिसेस और सी प्रोग्राम है। यहाँ पे मैंने जो डेटा लिया था 1 2 3 4 5 6, वही चीज़ यहाँ पे मैंने अपोजिट में जो मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स बी के अंदर 6 5 4 3 2 1। अब यहाँ पे मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाता हूँ। मैट्रिसेस में 1 इजकल टू 6, ये देख रहे हैं सामने सामने, ये सामने सामने हमको 1 से 6 2 5 3 4। अब यहीं पे आप देख लीजिए ना, चलिए आपको मैं एक दिखा ही देता हूँ। अब यहाँ पे हम मान लीजिए मैट्रिसेस 1 का मैट्रिसेस आई एंड मैट्रिसेस जे के अंदर की वैल्यू को हम ऐड करते हैं, ठीक है। 7 आया। अब यहाँ पे हम 2 + 5 करते हैं, ये भी क्या आएगा 7 आएगा। देन उसके बाद हमारे पास क्या है 3 + 4,
ठीक है, ये भी भाई 7 आएगा। ठीक है, उसके बाद क्या है 4+3, ये भी भाई 7 आएगा। अब ये देखिए, अब 4+3 5+2 इक्वल टू 7। ठीक है, अब यहाँ पे 6+1 इक्वल टू 7। अब देखिए सबका आंसर 7 7 आ रहा है, तो इसकी मैट्रिसेस कैसे बनेगी, ऐसे ही बनेगी ना, 7 मैट्रिसेस के अंदर, फिर इसमें भी 7, फिर इसमें 7, फिर इसमें 7 एंड देन 7, हो गया 6। ऐसे ही बनता है मैट्रिसेस, सब मैट्रिसेस को ऐसे ही किया जाता है। अगर आप चाहें तो चेंज कर करके भी, किन्हीं को दिक्कत हो तो उसके हिसाब से मैं एक बार आपको थोड़ा सा फिर से अल्ट F9 कंपाइल कंट्रोल F9, मौका नहीं देना चाहता हूँ आप लोगों कि किसी भी तरीके का कन्फ्यूजन हो। तो यहाँ पे जस्ट लाइक मैंने पहले जो लिया था वो मैं ले ही लेता हूँ, 2 3 4 5 देन 6। अब यहाँ पे मैं करता हूँ रैंडम कर लेता हूँ, ठीक है, कि आपको समझ में। अब देखिए डिफरेंसेस पता चला, अब मैं ही आपको यहाँ पे समझाता हूँ। 1 4 5 हो गए, 2 3 5 हो गए, ठीक है। लेकिन आप लास्ट वाला देखिए 6 1 7, उससे लास्ट वाले से सेकंड लास्ट देखिए 5 5 10, तो आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे मैट्रिसेस को सम किए जाते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो गाइस तो प्लीज़ शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके जाना, और वो नोटिफिकेशन का बटन ज़रूर ऑन कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और भी कोई प्रॉब्लम हो तो ज़रूर कमेंट करके बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।